मैंने कहा जो सारणिक है किसी गणितज्ञ ने कहा कि सबसे पहले सारणिक का उपयोग एक घातीय समीकरणों से अज्ञात राशियों का विलोपन करने की प्रक्रिया के रूप में किया गया था। देखिए इसको कैसे किया गया था, इसको हम लोग देखते हैं। इसमें यहाँ पे हम लोग दो समीकरण ले लेते हैं, a1x धन b1y बराबर 0 समीकरण 1। दूसरा हमारे पास है a2x प्लस b2y बराबर 0 समीकरण 2। देखो भाई, अब इसको लगाने के लिए अभी मैंने कहा एक घातीय समीकरण क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की घात 1 होती है। यहां देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं, जिसमें से शुरू के जो 3 अक्षर होते हैं ये जो है अचर राशियां होती हैं। अचर राशियां, ये अचर राशियां, और गिनती वाले 1 2 3 4 ये सारी राशियां अचर होती हैं। दूसरी चीज, लास्ट के एक्स वाई जेड ये चर राशियां होती हैं। बीच वाले भी कभी कभार ले लेते हैं। आपके इंटर में देखो जरा, आपके इंटर में ये राशियां टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये चर में आएगा इंटर तक। ISC फाइनल, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस क्लास 12। तो यहाँ पे TUVW इतना प्रयोग होगा, इससे ज़्यादा आगे पीछे नहीं होगा। इन राशियों का प्रयोग होगा, और उससे पहले जो बची वो सब किस राशि में आ जाएंगे? अचर राशियाँ। अचर राशियाँ क्या होती हैं? वह राशियाँ जो सदैव स्थिर रहती हैं, बदलती नहीं हैं, उसे हम अचर राशियाँ कहते हैं। कैसे नहीं बदलेंगी? जैसे देखो अभी यहाँ पे अचर राशि अगर 2 है तो 2 को हम 4 लिख सकते हैं क्या? कभी नहीं लिख सकते। तो अचर राशियाँ कभी भी बदलती नहीं हैं। लेकिन चर राशि में अगर कोई समीकरण दिया है तो आप x बराबर 1 रखते हैं तो मान कुछ मिलता है, x बराबर 2 रखते हैं तो मान कुछ मिलता है। तो ये चर राशियां बदलने वाली राशि होती हैं, अचर राशियां सदैव स्थिर रहती हैं। ये चर राशियां हमेशा बदलती रहती हैं, अचर राशियों के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जहां पर चर राशि रहे और चर राशि घात अगर 1 है और बराबर 0 लिखा है, ध्यान दीजिए, चर राशि का घात 1 है और बराबर 0 लिखा है, तब वह एक घातीय समीकरण बोला जाएगा। ये है शून्य घातीय समीकरण। शून्य घातीय समीकरण का मतलब देखो, आप x की पावर 0 लिख सकते हो और x की पावर 0 बराबर 1। a के बगल में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 इंटू a प्लस 1 इंटू बी बराबर 0। y की घात क्या लिख सकते हो? y घात 0 बराबर 1। तो जहां पर 1 है वहां पे क्या लिखोगे? x घाते 0 इंटू ए। जहां पर 1 है वहां पे क्या लिख सकते हो? y घात 0 इंटू बी बराबर 0। तो ये देखिए यहाँ पे ये कई घातीय है? शून्य घातीय। शून्य घातीय समीकरण है। ये कई घातीय है? एक घातीय है, या रैखिक समीकरण है। अगर इसी घात 2 होती द्विघातीय समीकरण कहते। इस तरीके का अगर लिखा रहता है ax² धन bx धन c बराबर कई घातीय समीकरण है? ये 2 घातीय। ठीक है ना? अब ये अभी आप लिखेंगे कि एक घातीय जो हमारे पास सारणिक है, सबसे पहले गणितज्ञ ने कहा कि एक घातीय सारणिक का उपयोग किया जाता था। ठीक है ना? तो कैसे उपयोग करते हैं जरा देखिएगा। सबसे पहले इसमें हम सारणिक कैसे बनाते हैं? a2 का गुणा समीकरण 1 में करेंगे, a1 का गुणा समीकरण 2 में। देखो ऐसे
समीकरण एक में A2 का तथा 2 में A1 का गुणा करने पर इस A2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, बोलिएगा नहीं, बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है यार। A1 का मल्टीप्लाई 2 में, A2 का मल्टीप्लाई 1 में। तो जब A2 का 1 में करोगे, देखो A2 का यहाँ पे करो, ये हो जाएगा A1 A2x प्लस A2 का इसमें करोगे B1 A2y, A2 का इस तरफ करोगे 0, समीकरण हो जाएगा 3, क्योंकि 1 2 ऑलरेडी बना था, गुणा करने के बाद ये हो जाएगा 3। अब देखो, अभी हमने समीकरण 1 में A2 का गुणा किया, अब हम समीकरण 2 में A1 का करेंगे। समीकरण 2 में किसका करेंगे? A1 का। देखो इसमें A1 का करोगे तो यहाँ हो जाएगा A1 A2x प्लस A1 A2x। अब इसमें करेंगे A1 का तो ये हो जाएगा B2 A1y बराबर 0, समीकरण 4। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि हमें निकालना था उसकी वैल्यू। एक विलोपन विधि है, विलोपन विधि में काटना पड़ता है, ठीक है। तो देखो A2 का गुणा इसमें किया A1 A2x प्लस A2 का इसमें किया B1 के बगल में, तो B1 A2y बराबर A2 का इसमें करोगे 0 हो जाएगा। 1 2 समीकरण बना था, 3 मैंने बना दिया। अब A1 का किस में गुणा करेंगे? समीकरण 2 में। चलो A1 का A2 के बगल में करोगे तो A1 A2x प्लस फिर A1 का इसमें करोगे तो B2 पहले लिख दिया, फिर A1 का बाद में y, A1 का इधर करोगे 0, समीकरण 4। अब देखो भाई घटा देते हैं, यहाँ पे घटाएंगे, ये माइनस और ये भी माइनस। ये चीज़ देख रहे हैं एक ही है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इतना माइनस इतना लिखिए, B1 A2y माइनस B2 A1y इज इक्वल टू 0 में 0 निकाल दो, 0। यहाँ पे y कॉमन ले लेते हैं, B1 A2 माइनस B2 A1 बराबर, ये देखो y भाग में चला जाएगा 0 के नीचे, तो ये y क्या हो जाएगा? B1 A2 माइनस B2 A1 बराबर 0 बटे y। ये गुणा में काम जाएगा भाग में, अगर 0 के नीचे y लिखते हैं तो आएगा 0। अब जरा दिमाग लगाइए, इस चीज को हम कैसे लिखते हैं? A2 B1 A2 B1 A1 B2। चलिए A2 B1 A1 B2, कोई दिक्कत? ऐसे लिख सकते हैं। अभी B1 यहाँ लिख लो, कोई दिक्कत होगा का? क्यों भाई? देखो B1 A2 लिखो चाहे A2 B1। अब इसको ऐसे बनाओ, ये बराबर क्या लिख सकते हैं? सारणिक बन गया कि नहीं? तिरिया गुणा करो, B1 का इसमें करो तो B1 A2, फिर क्या लगाते हो? इसमें गुणा करने के बाद माइनस, फिर इसमें गुणा करोगे, ये आ जाएगा। दिस इज द सारणिक। मिला कि नहीं मिला? सारणिक में अभी इसके पहले मैंने जो चैप्टर बताया था आव्यूह में अवयवों को इस तरीके से लिखा जाता था, ऐसे ये आव्यूह का चिन्ह है। लेकिन जो हमारा सारणिक है, सारणिक को इस तरीके से दिखाते हैं, ऐसे। अगर 2 पंक्ति
और 2 स्तंभ रहे तो उसे हम एक घातीय सारणिक बोलेंगे। 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। इसमें कितने हैं? 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं। सारणिक में, ये हमारा सारणिक है। सारणिक में ऊपर से नीचे आने पर हम लोगों को मिलेगा पंक्ति और बाएं से दाएं जाने पर स्तंभ मिलता है। सारणिक में देखो ऊपर से नीचे आने पंक्ति, पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति और ये है फर्स्ट कॉलम, सेकंड। ऊपर से नीचे आने पर पंक्ति, बाएं से दाएं जाने पर स्तंभों का निर्माण होता है। अब देखिए सारणिक की एक विशेष खासियत ये होती है कि इसमें जितने पंक्ति होते हैं उतने ही स्तंभ होते हैं। ये हमारा सारणिक होता है। बस इसी चीज़ को ध्यान रखिएगा कि सारणिक में जितने पंक्ति होंगे, जितने रो होंगे, उतने ही इसके कॉलम होते हैं। देखिए इसमें 3 पंक्ति है और इसमें 3 पंक्ति है तो 3 स्तंभ भी होने चाहिए। सी मतलब कॉलम, रो मतलब पंक्ति, ठीक है। यह रो, तो यहाँ पे जो है ये हमारे पास 3 पंक्तियाँ हो गई और 3 स्तंभ हो गए। ये सारणिक का नियम है। अब अगर हम लोग सारणिक के वैल्यू को निकालें, मान जैसे कोई कह दे निकालने के लिए, तो इसके मान को कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे हम यहाँ पर ये वैल्यू दें 2, 4, 5, 6। अब इसका मान ज्ञात करना है तो ये मुख्य विकर्ण का गुणा करेंगे। ये मुख्य अग्र विकर्ण है, ये अग्र विकर्ण है और ये पश्च विकर्ण है। अग्र विकर्ण को मुख्य विकर्ण भी कहते हैं और ये हमारा है पश्च विकर्ण। तो अगर हम 6 में 2 का गुणा करेंगे, 2 गुणे 6, फिर माइनस लगाएंगे, फिर 5 का गुणा 4 में, 5 गुणे 4, 6 दूनी 12, 5 चौके 20। ये हो गया घटाने के बाद हमारा आंसर। इस तरीके से अगर 2 पंक्ति जैसे आप मॉड निकालते थे, सेम वैसे ही इसको हल करेंगे। आव्यूह में भी ऐसे होता था, सारणिक में भी वैसे ही हल होगा। मान निकालना है तो मान लीजिए अगर हम 3 पंक्ति 3 स्तंभ है हमारे पास, तब कैसे सॉल्व करेंगे, उसके मान को कैसे निकालेंगे? ये प्रश्नावली बहुत ही आसान है। देखिए अगर हमारे पास 3 पंक्ति है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसका मान निकालना है। मान लीजिए ये हमारे पास a बराबर दिया गया है, ठीक है। इसका मान आपको निकालना है तो इसका हम क्या निकालेंगे? माड। अब देखिए कैसे निकालेंगे? पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दीजिए। ये देखो पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़िए, जब ये और ये छोड़ दोगे तो क्या मिलेगा? 5, 6, 8, 9। और इसको छोड़ने के लिए लिखते क्या है जरा ध्यान दीजिए। जब ये और ये छोड़ोगे तो जब देखो ऐसे इस तरीके से आते हैं तो यहाँ पर जो अंक कटेगा इस लाइन से, इस लाइन से जो अंक कटेगा उसी अंक को लिख लेते हैं। यहाँ पे ऐसे लाइन खींचे और इस तरीके खींचे तो कौन कट रहा है? 1। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 1। ध्यान समझिएगा, इससे समझ लीजिए 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा, निश्चित रूप से, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। कभी किसी भी समय का आप पेपर उठाकर देखिए, 1-2 क्वेश्चन निश्चित रूप से फंसेगा। अब देखिए यहाँ पे पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? 1 लिख लिया। अब मैंने कहा केवल यही भी लिखना है यहाँ पे, बाकी ये छोड़ देना है ये। अब इन सभी को लिखेंगे किसमें? एक सारणिक में लिखेंगे 5, 6, 8, 9। देखो यहाँ पे होता है प्लस और यहाँ पे कर देंगे,
3 स्टेप चलेगा, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, चिन्ह याद रखिए। प्लस माइनस प्लस क्या होता है ये मैंने बताया था। अब फिर से अगर जान लीजिए, फिर से देखो ये प्लस माइनस प्लस कहाँ से आ जाता है। नहीं, ये जानना जरूरी है कि ये प्लस माइनस प्लस कहाँ से आ गया। तो सबसे पहले यहां लिखते हैं A11, फिर लिखेंगे प्लस A12, फिर लिखेंगे प्लस A13। बस मान जब भी निकालना है, मान जब भी निकालना है, चाहे 2 पंक्ति 2 स्तंभ हो, चाहे 3 पंक्ति 3 स्तंभ हो, ये मान निकालने के लिए तरीका क्या है। अब इसके मान को जैसे हम लोग को निकालना है, प्लस माइनस प्लस चेक करना है कहाँ से कैसे आया। तो देखिए सबसे पहले A11 देखते हैं, A11 अलग से निकाल लेते हैं, समझ में आ जाएगा। A11, ये 11 का मतलब है कि पंक्ति, पहला नंबर जो अंक होता है पंक्ति का और दूसरा नंबर स्तंभ। जैसे मैंने इसमें कहा ये पहला पंक्ति, इसमें 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ। तो जब हम बोलते हैं ना तो पहले पंक्ति को बोलते हैं फिर स्तंभ को बोलते हैं। अगर यहाँ पे कह दे ये कितने कोटि का सारणिक है तो कहेंगे 3 गुणे 3, 3/3 नहीं, 3 गुणे 3, यानी 3 पंक्ति और 3 स्तंभ। फर्स्टली पंक्ति बोलेंगे, सेकेंड बार स्तंभ बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो इसका A11 की वैल्यू निकालना है, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है। पहला पंक्ति पहला स्तंभ, सूत्र क्या होता है ध्यान दीजिएगा, बोलिएगा नहीं। -1 लिखेंगे और 1 में 1 जोड़िए, जितना यहाँ लिखा रहे उसको जोड़ दीजिए। 1 में 1 जोड़ेंगे 2, और ये सूत्र का -1 है, -1 के घाते लिख देते हैं 2, -1 के घाते 2। अब यहाँ पे एक सारणिक बनाएंगे इस तरीके से, और इसको लिखने से पहले जब मान निकालते हैं तो देखो क्या और चीज़ क्या करते हैं। -1 के घाते 2 लिख दिया, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति पहला स्तंभ का पहला मान क्या है 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। अब इसका 1 लिखने के बाद बचा क्या, 5 6 8 9, बाकी ये सब ये और ये छोड़ देते हैं, 2 3 4 7, यही लिखेंगे 1, और उसके बाद सारणिक में ये चीज़ लिखेंगे 5 6 8 9। अब यहाँ देखिए, ऋणात्मक संख्या का वर्ग धनात्मक होता है। अगर आपको इस तरीके से कहीं पे दिखे ये वैल्यू -1 के पावर 2, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं -1 इंटू -1, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1, यानी इसके स्थान पे -1 के पावर 2 के स्थान पे क्या लिखते हैं +1, और उसके बगल में क्या है गुणे में 1 है। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कोष्टक लगाएंगे, छोटा कोष्टक। ये देखिए ये जो है अग्र विकर्ण है और ये पश्च विकर्ण है। अग्र विकर्ण को, इस विकर्ण को मुख्य विकर्ण भी बोलते हैं। तो ये अग्र विकर्ण में हम गुणा करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर पश्च विकर्ण में गुणा कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, अग्र विकर्ण 9 × 5 = 45, यहाँ पे लिख देंगे माइनस, अक्षांग 48, ये हो गया। ये देखो 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1, और 45 में 48 निकालेंगे -3। यहाँ पे देखिए प्लस है ना, प्लस में माइनस का गुणा, 1 में 3 का गुणा 3, तो -3 हमारे पास ये आंसर आ गया। किसका आया, A11 का। अभी ये जो है विस्तार से विश्लेषण हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें डायरेक्टली कर देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जब आप -1 का स्क्वायर किए तो क्या आया था प्लस, ठीक। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट प्लस लिखेंगे।
अब इसका अगर यहाँ पे देखिए इसमें 1 और 2 है तो -1 के घात 3 करेंगे तो माइनस आएगा, इसलिए इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस। चलिए इसका भी निकाल लेते हैं। A12 -1 के पावर, ये -1 सूत्र का, और 1 में 2 जोड़ेंगे 3। अब देखिए अब यहाँ क्या लिखा है, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़िए, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़िए, ये पहला पंक्ति ये दूसरा स्तंभ, ध्यान दीजिएगा, ये पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये और ये छोड़ेंगे, क्या बचेगा 4 7 6 9। और जब ऐसे आए और जब नीचे आए तो कौन कट हो रहा है, 2 लिख लेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये लगाने का आसान तरीका है। ये गया, मैंने इधर लाइन खींचा और ऊपर से आया तो 2 केवल कटा, तो 2 हम लिख लेंगे। जो कटेगा सरल रेखा से उसी को हम लिखेंगे। हाँ, एक इधर एक इधर खींचा तो 2 सरल रेखा से 1 अंक कटा, जो कटेगा उसी को लिखेंगे। 2 लिख लिया। अब देखो ये और ये सब कट गए ना, बचे क्या 4 7 6 9। अब देखिए ऋणात्मक संख्या का घात क्या है, विषम है ना, तो जब अगर हम -1 के पावर 3 -1 इंटू -1 इंटू -1 माइनस माइनस अब प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या मिल गया, 1 में 3 बार गुणा करोगे क्या आया -1। तो यहाँ पे देखिए लिख देंगे -1 और बगल में क्या है, गुणे में 2। अब इसका गुणा करिए, 9 चौके 36, 7 छंग 42, -1 का मल्टीप्लाई 2 में, 36 में 42 घटाएंगे, ये माइनस माइनस 6 दूनी 12। ये किसका वैल्यू आ गया, A12 की वैल्यू। अब हम लोग को निकालना है A13 की। A13 का मतलब है -1 के पावर 4, 1 में 3 जोड़ा 4, -1 फार्मूला है, सूत्र का है, कोष्टक लगाया घात 4। अब देखिए पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़िए, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, जब एक लाइन ऐसे खींचा, एक लाइन ऐसे, तो कौन सा कट रहा है 3, यहाँ पर लिखेंगे 3। अब जो कट गया छोड़ दीजिए, ये और ये बच रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 5 7 8। ऋणात्मक का घात अगर सम है तो धनात्मक हो जाएगा निश्चित रूप से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, ठीक है ना। देखो मैंने -1 के घाते 4 लिखा तो +1 लिखना चाहिए, लेकिन आप +1 न लिख के क्या लिख सकते हैं प्लस, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई जब आप 3 में करेंगे 3 ही आएगा ना। और यहाँ देखिए 8 चौके 32, इसका गुणा इसमें किया, 8 का 4 में माइनस लगाया, 7 5 35, ये घटाएंगे -3, 3 3 का 9। देखो क्या आया, -3 +12 -9, ठीक। ये तो इस तरीके से अब हम देखो डायरेक्टली करेंगे, यहाँ पे इसको लिखे रहने दो। डायरेक्टली देखो कैसे करते हैं, ये चीज मैंने यहाँ A11, ठीक, A11 प्लस किसका प्लस, इसका, बस आपको एक स्थान पे प्लस, इसके स्थान पे माइनस, इसके स्थान पे प्लस, ठीक। यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं, नहीं समझ में आया, प्लस माइनस प्लस, ये सूत्र हो जाता है, ठीक है ना, ये फार्मूला। अब देखिए अब पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे, इसका पहला मान क्या है 1, यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, डायरेक्ट नहीं, पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे, पहला मान 1 लिखेंगे, और क्या बच रहा है 5 6 8 9। अब यहाँ पे क्या है माइनस, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे, इसका मान
देखो ये और ये छोड़ दिए, क्या बचा 4 7 6 9, फिर प्लस पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे पहला मान ये और ये छोड़ेंगे तो ये बचेगा। हाँ बोलो ना भाई, ना बोलो, डिस्टर्ब हो जाता है इसमें। यहाँ देखिए एक है ना, एक बाहर लिखो 9 5 45, सूत्र का माइनस 8 6 48 -2, 9 चौके 36, सूत्र का माइनस 7 6 42 +3, 8 चौके 32, 7 5 35। देखिए 45 में 48 -3 -2, 36 में 42 -6 +3, 32 में 35 -3। ठीक है, ये देखिए -3 माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12 प्लस माइनस माइनस 3 3 का 9 और 9 3 12 -12 +12, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 0। देखो जरा -3 +12 -9 9 3 12 -12 +12, 0 आया कि नहीं आया? चाहे आप इस तरीके से अलग अलग निकाल के तीनों जोड़ दीजिए या फिर यहाँ पे डायरेक्टली मेथड का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना।